प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम उपनिषद ग्रंथ की ज्ञान पराष्ठा का विचार करेंगे। यानी उपनिषद में जो ज्ञान है वो किस प्रकार का है। तो उपनिषद में दे रखा है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण तथा सबके आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म को नमस्कार है। इस जगत में सभी सुख चाहते हैं, दुख को त्याग की इच्छा करते हैं। यानी सभी लोग, स्त्री हो या पुरुष या कोई जीव हो या प्राणी, सभी सुख चाहते हैं और दुख कोई भी नहीं चाहता है। इसीलिए उसमें भी नृत्य सुख में सबका अधिक प्रेम होता है। यद्यपि आधुनिक समय में जिस प्रकार किसी प्रकार से भी की हुई इंद्रिय तृप्ति को ही वर्तमान जन्म की परम सफलता मानने वाले इस इंद्रिय तृप्ति के साधनभूत विषयों के उपभोग में ही मन को लगाए रखने वाले मनुष्य इस विषयों की प्राप्ति करने वाली अति महान धनराशि किसी भी उपाय से अर्जन करना ही अत्याधुनिक पुरुषार्थ समझते हैं। यानी इस संसार में मनुष्य महान कौन माना जाता है? जिस पे धन दौलत और वैभव ज़्यादा हो, धन संपत्ति ज़्यादा हो, मकान दुकान ज़्यादा हो, गाड़ी घोड़ा ज़्यादा हो, वो ही इस संसार में बलवान माना जाएगा और ज्ञानी माना जाएगा और महान माना जाएगा और मान सम्मान पाने वाला माना जाएगा। और ज्ञान प्राप्ति वाला मनुष्य चरित्रवान हो, संस्कारवान हो और नियम संयम करने वाला हो, उसकी इस संसार में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। और मिलेगी तो कोई गिने चुने मनुष्यों के मन में उसके प्रति भाव उत्पन्न होगा। इसीलिए आज जो भी कुछ है कि ऐसा मानते हैं कि धनी तथा अधिकारी पुरुष ही समाज में गिना जाता है, वही सब जगह अगुआ हो जाता है। उसकी वही कही हुई सभी बातें समीचीन ही मानी जाती हैं। यानी उसकी बात, झूठी बात को भी सत्य मानने लगते हैं और उसकी कही हुई बातें सभी समीचीन मानी जाती हैं। उसका सारा मत ही सर्वोत्तम मत है। यानी वही सबको सही बोल रहा है और चाहे वो झूठ बोले लेकिन उसकी इस बात को सत्य माना जाएगा, जो धनी लोग हैं। और अगर कोई चरित्रवान व्यक्ति, आत्म साक्षात्कार वाला व्यक्ति और ब्रह्म का अनुभव करने वाला व्यक्ति सत्य बात को मन माने में असमर्थ ही होगा आज के ज़माने में। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में हमारे महर्षिगण विषय भोग की अति तुच्छ समझते थे और उसके साधनभूत धन, अधिकार आदियों को तृप्ति के यानी तृण के समान मानकर आत्मज्ञान को ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही निरंतर करते रहते थे और यत्न करते रहते थे। इस समय भी ऐसे अनेकों श्रेष्ठ पुरुष हैं जो आज भी उसी वेद आदि शास्त्र अनुमोदित महर्षियों द्वारा संसेवित प्राचीनतम मार्ग का विशेष रूप से समादर करते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं। महर्षि लोग लौकिक विषयों की, विज्ञान की अपेक्षा परम पुरुषार्थ के साधन परमार्थिक आत्मज्ञान को अत्यंत उत्कृष्ट मानते हैं। उसी के द्वारा उन्होंने संपूर्ण स्वर्ग आदि लोकों पर विजय प्राप्त की। परम श्रेय अर्थात मुक्ति को प्राप्त किया था। उसकी यानी सबसे अच्छा जो पद है वो क्या है? परम श्रेय यानी मुक्ति। इससे बड़ा कोई पद नहीं है इस संसार में, विश्व में भी नहीं है, जो मान के चलिए। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि आप जो भी कुछ करें वो परमात्मा के निमित्त करें और संसार पर कोई ध्यान ना दें। इसीलिए वेदों के अनुसार पूर्व कांड यानी कर्म कांड में तथा वेदों का ही आश्रय लेकर चलने वाली दूसरी विद्याओं में भी आत्म स्वरूप उसके नित्य यत्न आदि का वर्णन किया गया है। तथा कर्म कांड जो भी कुछ जितनी भी प्रवृत्ति है वह सब आत्मा और उसकी नित्यता का आलम्बन लेकर ही किया जाए। तथा वैदिक कर्मकांड आदि के द्वारा आत्मा की नित्य निर्तिश आनंदमय प्रकाशमय सर्वात्म स्वरूप ज्ञान का ज्ञान नहीं हो सकता है। केवल आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करने वाले कर्म कांड का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। यानी कर्म कांड से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। मेरा सार यह है।
कर्म कांड जो होता है वो अज्ञान में ही होता है। जिसको ज्ञान हो जाएगा, जिसको ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा, जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, वो जो है कर्म कांड को आसक्ति से रहित करेगा, उसकी कर्म कांड में आसक्ति नहीं रह सकती है। इसीलिए भाई और बहनों, ब्रह्म नमक के डले के समान अंतर रहित व्यवधान शून्य अवच्छिन्न है। वह ब्रह्म भेद से रहित, अर्थात बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और ऐसा नहीं है। सर्वदा एक रस है, वो बाहर और भीतर एक रस है। ऐसे ही बाहर है और ऐसे ही वो भीतर है। तो संपूर्ण उपनिषदों में उसी विज्ञान का प्रतिपादन किया गया है और वही अभीष्ट है, ये मतलब है। इसी प्रकार संपूर्ण शाखाओं में की उपनिषदों में भी ब्रह्म की एकता का विज्ञान भी सिद्धांतभूत अर्थ है। सारी उपनिषदें सबके आत्मा की एकता ही प्रतिपादन करने वाली हैं। यही मानना अभीष्ट है और यही मानना सर्वश्रेष्ठ है। उपक्रम और उपसहार की एक रूपता, तात्पर्य, निर्णय, 6 हेतु को दृष्टि रखते हुए यही मानता या मानना इष्ट है। इन संपूर्ण उपनिषदों में सब देहों में स्थित आत्मा की एकता का ही प्रतिपादन करने में तात्पर्य यह है कि ब्रह्म एक समानते सब में एक ही ब्रह्म है। जड़ जीव चेतन सब में एक ही जीव है, यानी ब्रह्म, दूसरा नहीं है उसमें। ये किसका ज्ञान है? ये उपनिषदों का ज्ञान है, सबसे ऊपरला ज्ञान है। इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। ये सब भूतों आत्मा में ही देखा जाता है, यानी सब भूतों की आत्मा में ही वही है, यानी कौन? ब्रह्म। तो जो वाणी द्वारा अव्यक्त नहीं होता, इसके द्वारा वाणी अव्यक्त होती है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। आजीवन या अज्ञानी जन जिस देश कालादि से परिच्छिन्न वस्तु को उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, आप समझ लो। यानी जो देश काल आदि के अनुसार हम जिसकी पूजा करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म को पूजा कैसे जाएगा? ब्रह्म तो आचरण में है और एक रस है, फिर किसको पूजोगे आप? वो तो आपके आचरण में निवास करता है, ये मतलब। तो एक सबको अपने बस में रखने वाला और सब प्राणियों का अंतरात्मा है, तथा जो अपने एक रूप को ही नाना रूपों में व्यक्त करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जो धीर विवेक पुरुष देखते हैं, उन्हीं को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं। वह पुरुष अंगुष्ठ मात्र धूम विहीन ज्योति के समान है। वह जो कुछ हुआ या होने वाला है, सबका शासक वही आज और वही कल भी रहेगा। जो निश्चय पूर्वक उस तमोविहीन शरीर रहित लोहादि गुणों से शून्य शुद्ध और अविनाशी पुरुष आत्मा को जानता है, वह उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इसीलिए भाई और बहनों, उपनिषदों का ज्ञान सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है। वो एकता का प्रतिपादन करता है। वो कोई भेदभाव का ज्ञान हमें उपनिषद नहीं देती हैं और मुक्ति की ओर ले जाती हैं। धन दौलत वाला ज्ञान नहीं है ये। धन दौलत तो आपके आचरण से आपको सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। इसी के साथ मेरा नमस्कार।